तो आज है शादी से अगला वाला दिन और आप लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग को संकटिया खानी थी और संकटिया के बाद तुरंत ही था कथा का प्रोग्राम। तो कथा स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए मौसी ने मना किया कि अभी नहीं जाना है, कथा पूरी हो जाए फिर प्रसाद खा के ही जाना। तो इसलिए हम लोग रुक गए। तो अभी यह कथा स्टार्ट हो गई थी, सब लोग कथा में बैठ गए थे, सब लोग के कलावा बांधा जा रहा था। पंडित जी एक एक करके सबको बुला रहे थे कलावा बांधने के लिए। मैंने भी बंधवाया और आज देवा भी मौजूद था ना, तो पहली बार उसके कलावा बंधवाया मैंने, क्योंकि रक्षा सूत्र होता है और कलावा बांधना भी ज़रूरी होता है। और पंडित जी ने भी कुछ खास मतलब तरीके से बांधा उसके कि मुट्ठी में पैसे वैसे रख के कलावा बांधना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया उसके साथ में, कलावा उसके बन गया। आगे भी कथा मतलब बहुत सारी है जो मैंने रिकॉर्ड की है, कुछ अच्छी बात है कुछ खास बात है तो हम लोग को नहीं पता है, जरूरी है तो हमने रिकॉर्ड की है। आगे हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, जैसे जैसे आगे ब्लॉग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप देखते रहिए। और ये देखिए देवा अपने ताऊजी के साथ कितना मस्त है, कितनी अच्छे से खेल रहा है। वो भी बहुत ही प्यार से खिलाते हैं बच्चों को, देवा को तो खैर बहुत ही प्यार करते हैं वो। ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है उसको, बस ऐसे उसके साथ खेलते रहो। ये है सीजर, ये सीजर शायद आप लोग पहले ना मिले हैं इससे। ये भी बहुत ही प्यारा है सच में, इतना सीधा है इतना मासूम है ना, बिल्कुल शैतानी नहीं करता है, सिर्फ प्यार से घर में बना रहता है बस। आज प्रश्न किया नारद जी ने भगवान विष्णु से, इसके बाद किसी ने पूजन किया सर्वप्रथम शतानंद नाम के ब्राह्मण ने, दूसरे लकड़हारे ने, इसके बाद किसी ने पूजन किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए कहने लगे, उल्का मुख नाम का एक राजा अपना प्रतापी राजा था, जिसके पास धन संपदा सब कुछ था। दुर्भाग्यवश उसके कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए भद्रशिला नदी के किनारे एक पैर पे खड़े होकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा था पत्नी सहित। पूजन हमेशा पत्नी सहित ही होता है, जैसे आप कर रहे हो पत्नी सहित पूजन कर रहे हो। शुद्ध भाषा पत्नी होती है, लेकिन आजकल लोग अपने को दीदी बोलता है। आज ये लाइट बैठी है, अभी कब कब लाइट और लेफ्ट रहेगी। ये जो है ना पूजन के समय भाव बदल जाते हैं। बढ़िया प्रश्न किया आपने, आप सब लोगों को बता देते हैं। माँ के रूप कई होते हैं, ठीक है ना, एक स्त्री के रूप कई होते हैं। जैसे ये है आपकी बहन जी, आप जब भी देखते हो उनको बहन के भाव से देखते हो, ये वही है। भाई साहब जब भी देखते हो तो पत्नी के भाव से देखते हो, ये वही है। अलग है भैया, तो इसलिए इनको माँ के स्थान पर बैठाना है, क्योंकि इनके मन में विकार पैदा ना हो। इसके बाद सेवा भाव के समय इनकी पत्नी बन जाएगी। भोजन के समय भी विकार नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जवाब मतलब जी कब कब लाइट बैठ सकते हैं। ये एक तो कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे, मांगलिक का, हाँ, जैसे शादी ब्याह में अगर ये अपने मान लो सपोज करो बच्चों का विवाह करेंगी, हाँ, कन्या का विवाह करेंगी, बिल्कुल कन्या, हाँ, तो इनको इसी पोजीशन में बैठना होगा, ठीक। इसके बाद जो है ना पूजन करेंगी, हवन कथा पूजन इत्यादि में आप जाओगे, जहाँ भी जाओगे अनुष्ठान करोगे तो ये इसी स्थान में, क्योंकि यहाँ पे माँ के स्थान पे इसलिए बैठाना है कि आपके मन में विकार पैदा ना हो। पत्नी के भाव में बैठा लेंगे तो तुम और कुछ सोचने लगोगे कि भाई मेरी पत्नी है। बता दे तो अभी तक बताया नहीं, अब मैं मम्मी समझ के एकदम। अब इसका मतलब ये नहीं पैर छूने लग जाओ। मम्मी नहीं, माँ का भाव भाव है, मम्मी नहीं बन गया। होता क्या है, ये नहीं मम्मी बाप दौड़ के चढ़े पर भाव मतलब होता है। जैसे हमने आपको बताया था ना, ये आपके मामा जी है ना, तो जिस समय इनके सामने आते हैं तो इनके मन में तुरंत भाव पैदा होता है मेरी बहन, ठीक है ना। पापा जब आएंगे तो उस समय इनके भाव होगा कि ये मेरी पत्नी है। वो वाला भाव नहीं चाहिए। हाँ, तो मतलब आपके अंदर भाव होना चाहिए किसी प्रकार का। माँ के पास आप जाओगे, मेरे अभी तक क्यों नहीं बताया था, 4 बार तो सोच चुका हूँ मैं। तो हमेशा माँ के रूप में देखोगे ना तो विकार उत्पन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये माँ है ना, विकार नहीं होगा।
जब पत्नी का ख्याल देख लो करोगे, वहां नजर आएगी जब पत्नी का ख्याल करोगे, लेफ्ट में इधर इधर लेफ्ट। भगवान की अचानक पता चला कि आपको कोई बहनोई रात में आ गए और सिर्फ आप ही घर पे हो और कोई है नहीं, तो सोचो कि कहाँ से आफत आ गई है, बिल्कुल खाना ना बनाना पड़ेगा, बड़ा परेशानी है कि हम तो खुद खा करके सोए थे और ये बवाल आ गया। बवाल आ गया। हाँ, मेरे लिए बवाल आ गया, हम सोए थे कि आपको जगा दिया, हालांकि आप बोलोगे तो नहीं उनसे कि क्यों आ गए, लेकिन छोड़ोगे भी नहीं। अब पत्नी आपकी होंगी तो आप कहोगे एक काम करो ना, कोई बात नहीं, पत्नी तुरंत कहेगी जीजा जी आ गए हैं तो अब हम एक काम करते हैं ना कि हम बना देंगे, तुम सोते रहो। तो फिर सोओगे नहीं, आप सोओगे तो नहीं, फिर वो खाना ना जलपान वगैरह करा। तो ये काम के माने में निपुण होती है स्त्री, पुरुष उतना नहीं होता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षाणाम चौथा जो है मोक्ष का होता, तो 3 फेरे आगे होते, धर्म में स्त्री आगे, धर्म अर्थ में स्त्री आगे, धर्म अर्थ काम, काम में स्त्री आगे। मोक्ष की बारी आती है तो पुरुष कह देता कि अब हमें इसकी जानकारी है, अब एक काम करो ना, अब आप पीछे आ जाओ, तो फिर तो बहुत जानकारी रहती है इन चीजों में जो कि वहां पे नहीं बताया, तो आप समझ के स्त्री क्यों आगे चलती और पुरुष बाद में क्यों चलता है। मोक्ष के माने पितृ विसर्जन के समय स्त्री का सपोर्ट नहीं लिया जाता, पितृ विसर्जन। उसका कारण ये था कि गया में जब माता सीता और लक्ष्मण गए थे, वहीं पे वार्ता हुआ था, वहां पे ये क्या कर रहे हो आप? ओम शांति शांति जिन्हें हमें जय दवाई है तो बैठूंगा जितना से आवाज आई अगलो जन्म जय है हवाई रामचंद्र की तो मैं अपनी भेंट पूजा कर देव आरती ले ली। देवा नो आरती सबको दे रुमाल नहीं मिलते, यहाँ फोन रखा था। तो मैंने देखा ही नहीं। कृपा भाई राम की गोदी ले आए, अरे मैं गोदी ले आए, तुम पे राम बज रही आज तो भूल गई इन्हें दावत दिख रहा है राम नहीं जाने लोहे के खंभ गरम कला भाए और निपटाए देवी कृपा भई राम की शीतल आए, अरे राम शीतल आए। अब याद आ गई, अब याद आ गई, अब मत कहिए भूल गई, अब अम्मा को बैठा ले इशू है, सब चीज शेयरिंग में चल रही है। मैं नहीं उसके एंगेजमेंट गोलगप्पे खाए थे, बहुत अच्छे थे।
विवेक की बस ये मुराद पूरी नहीं हो पाई, गोलगप्पे नहीं हो पाए। गोलगप्पे ही खा पाए थे, तब तक 2 इडली जी बेगा आ रही थी, सब छोड़ के चले आए गोलगप्पे खा के, अब बाद में खाएंगे। और लास्ट में पहुंचे तब तक सब अपने घर की शादी में कोई खाता नहीं है, नहीं हो पाता है। अरे फंक्शन में कुछ भी नहीं खाया। पहले वाले में गोलगप्पे खाए थे बस हल्के से, और शादी में तो कुछ लास्ट में हम और पापा तुमने कुछ खाया था? वो टिक्की बची तुमने कुछ खाया था क्या? तुमने जाते ही पॉटी करी थी वहाँ पे, जाते ही शादी में भी पॉटी करी, वहीं पे एंगेजमेंट में भी। खाना बहुत अच्छा फंक्शन में जाके हक देते और शादी में शादी कथा में भी हक दिया। मतलब ये क्या बोल रहे हैं हम, कथा में भी हक दिया। आज तो कथा में एकदम से मतलब बीच में बॉम्ब ब्लास्ट टाइप हुआ था। हाँ। यार मैं राकेश को ऊपर से नीचे ही जनता बची है ना, नीचे ही मंगा लो। ऊपर कौन जाए था? खाना खाओगे ठीक है फोटो चलो। ये कहाँ से लाया मैडम? आंटी ने दिया। अरे इनको खा लेने दो, नहीं मंगा रही हूँ। अभिषेक अपनी रिंग का खाओ, क्या नाम है? पकड़ बैठा देख रहा है। बहुत फरमा रहे तुम। ये किसने दिया तुमको खाने के लिए? ये तुमको खाने के लिए मिली? उसे अपने सारे ताऊजी से बहुत प्यार है। ज्यादा टाइट करते भी नहीं है, ऐसे करते हैं। जो देख रहा है कभी-कभी तुम काले लगते हो, कभी-कभी तुम बहुत काले लगते हो। राकेश भैया पकौड़े जो है ना नीचे ही भिजवा। कुटू चाय पी ली, चाय पी ली, पकौड़ी खा लो। जग गया? जग गया यार ये तो फिलहाल कथा वगैरह सब खत्म हो गई है, प्रसाद बट गया है और टाइम हो रहा है शाम के 6:30, है ना। तो हम लोग का प्लान बन रहा था दोपहर में शिब्बू और सौम्या दीदी के साथ निकलने का, लेकिन मम्मी और अंकी ने खाना नहीं खाया था तो खाना खाने में लग गई, तो उसमें फिर वो लोग निकल गए। तो फिर उसके बाद कथा होने वाली थी, कथा में बैठने का। कथा में बैठे तो कथा अभी ख़त्म हुई है आपके 4:30-5 बजे, 1 मिनट, हाँ 5:30 बजे प्रसाद सबको। तो अभी फ़िलहाल पकौड़ियाँ बनी हैं, ये पकौड़ियाँ का शाम का नाश्ता हो रहा है। हाँ, इसके बाद हम लोग जाएंगे मामा जी के यहाँ। हम लोग निकलेंगे रात को 1 या 2 बजे करीब, उससे 1-2 बजे निकल के सुबह 5-6 बजे पहुँच जाएंगे, इजी रहेगा काफ़ी। तो इस वीडियो को हम इतने रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में पंडित जी ने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान दिया है, जो मतलब बहुत हेल्प करता है जीवन में। मैंने आज मतलब पहली बार इतना ज़्यादा ध्यान दे के कथा को सुना है। उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं सुनने पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन बहुत सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने रिकॉर्ड करी है और वीडियो में भी डाली है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए।